गणेश बाबू नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ विगत 2009 से आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ। कलेजा पर हाथ रख के कहिएगा, मर्द तो झूठ बोल लेता है लेकिन माँ नहीं झूठ बोलती, बहन बेटी जल्दी झूठ नहीं बोलती। हम भी घर, हमारा भी घर बगल में गढ़ा यहाँ से, और सारी बातों को छोड़ दीजिए। 2009 के पहले, 10 के पहले, मेरे विधायक बनने से पहले गढ़ा चौक से अमनौर आने के लिए कई घंटा समय लगता था। आप पितौसिया से घूम करके आते थे, आप नाव गढ़ा चढ़ते थे तो यहाँ आते थे। वो दिन से आज चंदू दास भूल गया, आज बकर बकर बोल रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं, बाढ़ में आप चूड़ा मीठा खाकर और भूखे पेट और आधे पेट आप सोते थे। आज आप सुरक्षित हैं तो कब से सुरक्षित है? मैं कहना चाहूंगा 2010 से सुरक्षित, क्योंकि 10 के बाद मैंने जब विधायक बना तो बांध बनवाया, जिससे कि आपका कम से कम खेत खलिहान सुरक्षित हुआ। लेकिन बांध के अंदर जो लोग रह गए, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो जमींदार की जमीन में बसे हुए थे, वैसे लोगों को जमीन नहीं मिला है। जो अभी भी 200-400 लोग परेशान हैं, बांध के किनारे रहते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जिसका आज शुभारंभ हो गया, विरोधी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और कहेगा माइक लगा करके कि मोदी जी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी जी ये नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार ये नहीं कर रहा है। आज बेनीपुर गांव के 19 लोगों को पर्चा भी और आई प्रखंड में मैं बांट के आ रहा हूं, और उस दोनों बांध पर 520 करोड़, 5 अरब 20 करोड़, यानी एवरेज 51 किलोमीटर का बांध है। 1 किलोमीटर में 10 करोड़ की लागत से ऐसा बांध पर निर्माण होने जा रहा है कि भविष्य में वो कभी टूटे नहीं, कभी फूटे नहीं। और रोड जो बनेगा, जो गढ़ा से हथौड़ी रोड बना हुआ, वैसा रोड उस बांध पर बनेगा। तो क्या सबसे पहले फायदा अतरार अमनौर के लोगों को होगा कि गढ़ा के लोगों को होगा? ये बात बताना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पुल होगा तब वोट देंगे जरूर चंदू दास। जब पुल का शिलान्यास हो जाएगा उसके बाद भी आप वोट मत दीजिएगा। चंदू दास के लिए मैं कह रहा हूं, पुल का निर्माण होना तय हो गया है। ये दाल का कौर नहीं है। माताएं जब चावल बनाती है तो डेगची में चावल डालते भात नहीं बन जाता है, टाइम लगता है। उस टाइम के तहत वो समय खत्म हो गया। आज 8 तारीख है, 6 दिन मात्र और समय बचा हुआ है टेंडर गिराने का। उस टेंडर को बनाने गिराने वाले लोग जो ठेकेदार आएंगे वो विदेश से आएंगे, उनको 1 महीना का समय दिया गया है। उसके बाद जब टेंडर की समाप्ति हो जाएगा तो उसमें 15 दिन और लगेंगे उसको स्क्रूटनी करने में। स्क्रूटनी के बाद वो 15 दिन के बाद किस ठेकेदार को काम मिलेगा ये अगले महीने पता चल जाएगा। और जब ठेकेदार को काम मिलत हो जाएगा तो 15-20 दिन उसका एग्रीमेंट हो जाएगा, एलओआई मिल जाएगा। यानी 15 अगस्त के पहले पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गढ़ा हथौड़ी अतरार के किसी न किसी जगह पर आकर के आपका रोड का शिलान्यास करेंगे और पुल बनना आपका शुरू हो जाएगा। और पुल के बारे में जो जीवन में सपना में नहीं देखे होइएगा, जो पटना पुल देखे होइएगा, वो समझ जाइएगा। पटना पुल से भी चौड़ा आपका बभनगामा अतरार का पुल बन रहा, 50 फीट चौड़ा बन रहा। गढ़ा से अतरार बांध तक 40 फीट रोड चौड़ा बन रहा है। उसके बाद दोनों साइड में सोलिंग लगेगा, बीच में डिवाइडर होगा, लाइट लगेगा, बस का पड़ाव स्थल बनेगा। यानी बभनगामा के बीच में जो नदी में जो लोग बसे हुए हैं, जिनको खेत में जाना होगा, उसको उतरने के लिए भी उपाय किया गया है। तो ऐसे नहीं बन जाएगा, टाइम लगा है। और मेरा भी सपना था कि जब मैं 10 में विधायक बना तो पहला क्वेश्चन मैंने यही डाला था, और मुझको 15 वर्ष लग गया। और आप यह पुल जो पास हुआ है, ऐसे पास नहीं हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ आए थे अतरार में, जब हम भाषण दे रहे थे मुखिया जी के दूरा पर, तब फिर लोगों में आग लग गया, मिर्ची लग गया। बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे, सब लोगों ने ठगने का काम किया। सब लोगों ने कहा कि मैं करूंगा, किसी ने नहीं किया और सब भाग गया। मैं हारने के बाद भी नहीं भागा, मैं आप ही के गांव में रहा। निश्चित रूप से तो आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा कि दिन हमारा बदला है, जो हमारी दिनचर्या थी वो बदली है।
बिजली लगा है, बांध बना है, अभी रोड बना है, और गांव के जितने भी रोड हैं वो भी रोड बन रहा है, चाहे वो मुखिया के द्वारा हो, चाहे विधायक के द्वारा हो, चाहे सांसद के द्वारा हो, सारे काम हो रहे हैं। आज ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है कि हर गली नली में भी काम हो रहा है। कुछ ना कुछ शिकायत रह जाता है, शिकायत रहता है तो शिकायत कराने वाला कौन है? आप ही का बेटा, भाई, भतीजा, कोई ठेकेदारी करता है, कोई मुखिया बनता है, कोई विधायक बनता है, जो काम सही से करना चाहिए नहीं कर पाता है, वो शिकायत आपके नजर में आता है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि चुनाव अपने जगह पर है, लेकिन देश के अंदर अगर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं का चेहरा पर बदलाव आया है कि नहीं आया, जरा बता दीजिए। आपके घर में 5 किलो अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपके घर में वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिल रहा था, इसी 11 तारीख को आप लोग गिरफ्त पार लीजिए, महिलाएं बहनें हमारी आंचल को खोल के गिरफ्त पार लीजिए कि 11 तारीख को ही अरबों रुपया आपके खाता में जाने वाला है। 11 तारीख को 1100 रुपया। ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी का कमाल है। जो कहता माई बहन योजना, जे कहता है कि हम माई बहन योजना 2500 दे, अपना लाला खाए लाना है, आगे ना बोल रहे हम। निश्चित रूप से आप लोग को ठगने आता है। वो और चोहरबा आता है बांध पर, हमेशा माइक बजाता है, हम सुनते रहते हैं, रह के भड़काता है। भड़किए उड़किएगा नहीं। चैनपुर के लोग, अतरार के लोग, महुआरा के लोग, चाहे वो आगे सरहसिया के लोग, पटोरी के लोग, तमाम सहनी हो, मुसहर हो, पासवान हो, राम हो, जो भी परिवार के लोग बसे हुए हैं, सबको वह जमीन अगर अगल बगल में नहीं है तो सरकार ये भी करे कि मैं खरीद के जमीन दूंगा। तो अगर कोई लोग जमीन अपना सरकारी रेट पे बेचना चाहते हैं तो उसका भुगतान भी हम करवाएंगे। उसके लिए आवे आज भी हमारी सीओ से बात हुई है, डीएम से बात हुई है कि दूसरे पंचायत में भी अगर अतरार नहीं है तो अमनौर में, अमनौर नहीं तो सैला बल्ली में कहीं ना कहीं आपको जमीन दिलवाएंगे और बांध भी बनेगा, आपका घर भी बनेगा। और मोदी जी 1,20,000 प्लस शौचालय फलाना फलाना के जोड़ के 1,40,000 रुपया आता है ना, वो भी पैसा आपका आएगा। पहला बार है कि मोदी जी ने सबको पैसा आवास का भेजने का काम किया। पोर्टल आपका बंद था, पोर्टल चालू हो गया, तो घबराइएगा नहीं। पूरा लोग समझ रहे हैं, लेकिन चंदू उसमें क्या करने आया? पूरा भोजन बन के पकवान तैयार है, गणकी डालने आ गया कि कुछ नहीं काम हुआ है। अरे काम हुआ है, काम होगा। उसी पुल पर ना है दौड़ाएंगे, आप दौड़ाई ले चलेंगे जोरे जोरे। चंदू दास सब दिन जो विरोध बतियाते हैं, हम पहचानते हैं आपको है, सबको भड़काने का काम मत कीजिए। मेरा आग्रह होगा कि आप लोग धैर्य रखिए और मोदी जी, नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, हमारे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, सभी लोग लगे हुए, हर विभाग के, मंगल पांडे जी। अभी औराई में 7 को हॉस्पिटल में 8 रोड मिला है। अभी आपको 60 रोड का टेंडर हो गया, 20 रोड का भी कल परसों आने वाला है, फिर अभी 8 रोड फिर टेंडर में गया है। और एक सूचना और देना चाहता हूँ, आज ही 3 घंटा पहले, अभी 3 घंटा पहले उस गाँव में किसी का अगर कुछ महता होगा तो पूछ लीजिएगा कि 3 पुल अभी लगभग 14 करोड़ के लागत से 3 पुल का भी टेंडर आज क्लियर हो गया। ठेकेदार को मिल गया, वो रक्सौल का ठेकेदार है, कोई प्रमुख है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, उसको मिला है और उसका 2-3 दिन में एग्रीमेंट हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद उद्घाटन शिलान्यास करने आएगा। वो कौन कौन पुल है जो सब लोग जानते होइएगा। टेका बाजार से पुपरी मोड़ जाता है, मेरे विधायक बनने से पहले से पुल टूटा हुआ है। कई एक बार रोड बन गया लेकिन पुल नहीं बना, वो पुल का टेंडर हो गया, काम चालू हो जाएगा, इसी महीना के लास्ट में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो भरदुआ का बेसी गांव है, कुशवाहा टोला रामनगरा, जो एक टापू है, चारों तरफ से नदी है, बीच में कुशवाहा का गांव है और सहनी का गांव है, उसमें लोग आज तक रोते कलपते रह गया लेकिन पुल नहीं बना। उसका भी पुल लगभग 4.5 करोड़ के लागत से वो भी पुल पास हो गया। दूसरा, धरहरवा में जिनका नैहर ससुराल होगा पता कर लीजिएगा कि फुलबरिया घाट कितना महत्वपूर्ण पुल था, वहां भी लगभग 7 करोड़ के लागत से वो भी पुल पास हो गया, टेंडर हो गया। टेंडर क्या ठेकेदार को मिल गया। इसके अलावा गंगिया में, गंगिया का पुल 11 या 12 करोड़ का बन रहा है, उसका भी ठेकेदार टेंडर गिराया, उसका 2-4-10 दिन 15 दिन में उसका भी मिल जाएगा। इसके अलावा कटरा में जो गंगिया गुरधोवा जो पुल है, जिधर से प्रभु श्री राम जी गए, उसका नाम है गुरधोवा पुल। गुरधोवा पुल लगभग हम समझते हैं 25 करोड़ के लागत से उसमें बन रहा है। सब स्पेन का काम हो गया, 5-6 स्पेन और बचा होगा। उसके आगे खमुरा को जोड़ता है। उसके अलावा नौलखा का पुल बन रहा है। उसके अलावा भोरहा जो कोयला मन है
वहाँ पुल बना है, भोरहा में पुल बना है। ये सब बहुत दिन पहले नहीं बना है। पहले का मैं गिनती नहीं करा रहा हूँ, मैं गिनती करा रहा हूँ 2 से 3 महीना के अंदर का। पहले का नहीं करा रहा हूँ। पहले का पुल तो दर्जनों दर्जन पुल है। पहले क्या औराई ब्लॉक में जाते थे, तो छोड़ दीजिए आप। पहले तो आप जब पानी नहीं रहने के बाद तो सबसे आसान रास्ता आपका ये था, लेकिन जब औराई ब्लॉक पर उस पार में जो बैगना बसुआ के लोग थे, डुमरी के, उनको औराई जाने में 10 गो चचरी पार करना पड़ता था। औराई मुख्यालय प्रखंड कार्यालय में जाने का रास्ता नहीं था। तो वो दिन भूल गए। वो दिन को बदला अगर किसी ने है तो एनडीए की सरकार ने बदला है। और औराई के विधायक मैं 2 बार रहा हूँ। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, आपने मुझे विधायक बनाया, फिर विधायक से हटा दिया। अगर नहीं हारे होते तो ये पुल उसी पार उसी समय बन गया रहता। बीच में बहुत सारे विधायक आए, बहुत टीम टाम किए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमको क्या क्या प्रयत्न करना पड़ा है, प्रयास करना पड़ा है, और ताकत कहाँ से मिला है? वो ताकत आपकी तरफ से मिला था। कितना वोट से आप हमको जिताए, 48,000 से, कि हम सरकार में मंत्री बने और मुख्यमंत्री जी को घेरने का प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी ने अंत में जाकर के हमको कहा कि चलो इसको बनवा दो। पढ़ते अमृत जी अधिकारी थे, मुजफ्फरपुर के ही हैं, उनका भी इच्छा था कि हो जाए। पहले भी इसमें मशीन लगा था, सब कुछ हुआ था। और आज तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो सही आपका काम कहना है, विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि सभी लोगों ने प्रयास किया, नहीं हुआ। मशीन लगा, नहीं हुआ। सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, नहीं हुआ। आपका भी मन में जो बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब बेचैनी को समाप्त कर लीजिए। ये मुश्किल से अगस्त में टेंडर क्लियर हो जाएगा, ठेकेदार भी क्लियर हो जाएगा। और वो आचार संहिता से मतलब ही नहीं है, वो पहले से पास है। आचार संहिता में कौन काम नहीं, कैबिनेट से मंजूरी आज से 6 महीना पहले मिल चुका है। तो वो काम चलता रहेगा। बाढ़ भी पूरा, अगर इस बांध से उस बांध भी अगर पानी लबालब रहेगा तो ऐसा ठेकेदार आ रहा है जो गंगा पुल में हमेशा पानी रहता है ना, काम होता है कि नहीं होता है? सोनपुर पुल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लॉन्चर से काम करेगा, ऐसा व्यवस्था इसमें आ रहा है। इसलिए आप सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। और ये कार्यालय जो खुला है, ये 7 पंचायत का ये कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे। यह देखिए बक्सी से मुकेश पासवान पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर इसका रोड नहीं था। रोड कौन बनवाया? बेनीबाद से लेकर बक्सी तक हम ही बनवाए। तो सब लोग का उस समय जब रोड बनने लगा तो सब कहने लगा विधायक जी में से 5 करोड़ रुपये खा गए, इसलिए रोड नहीं बन रहा है। तो विरोधी जब आता है तो हर चीज सिखाते रहता है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई कहीं बाहर का नहीं है, आपका पड़ोसी है, आपके गांव घर का रहने वाला है। और आपका मैं कुछ लेके नहीं जाने वाला हूँ। आपका मैं अगर लूंगा तो एक आशीर्वाद लूंगा, दूसरा आपसे वोट लूंगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे दलाली चाहिए, न चोरी चमारी चाहिए। और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आपका औराई का विकास हुआ है। और मुजफ्फरपुर जिला में डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी विधायक हैं उनसे बात कर लीजिए, सबके रिश्तेदार हैं, बात कर लीजिए। अगर सबसे ज्यादा पैसा आया है तो औराई विधानसभा में आया है। औराई जितना पिछड़ा था, 11 विधानसभा से आपका औराई आगे रहेगा। ये मैं वादे के साथ आपको कह के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार मेरे साथ सब लोग जोर से नारा लगाइएगा, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुंदर कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। और सभी लोग से आग्रह है, एक एक आदमी बैठे रहिएगा। सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, भगदड़ नहीं मचाइएगा। सामान पूरा है, जितना आदमी है उससे 100 ज्यादा है, लेकिन हल्लू कीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। हमको आगे भी कार्यक्रम में जाना है, हम निकलेंगे, आप लोग यही बैठिएगा, सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।